जी हां दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का बहुत ही कम रनों पर 4 विकेट गिर चुका था। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी किया और इन्होंने 87 गेंद पर 112 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को एक अच्छा और बेहतरीन स्थिति में ला दिया। दोस्तों, कल राहुल का यह 8वां वनडे शतक था। वही दोस्तों, केएल राहुल के इस शानदार शतक के बाद दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने केएल राहुल को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है, जिसे सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर केएल राहुल को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने गुस्से में आकर क्या बयान दिए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी केएल राहुल का बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने कहा कि केएल राहुल की यह पारी देखकर मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई, क्योंकि जब टीम दबाव में होती है और विकेट गिर चुके होते हैं तब असली बल्लेबाज की पहचान होती है और राहुल ने पावर नहीं बल्कि क्लास दिखाया है। 49वें ओवर में छक्का मारकर शतक पूरा करना यह बताता है कि वह मौके की नजाकत समझते हैं और T20 के इस दौर में वनडे क्रिकेट में इस तरह की संयमित पारी खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। 87 गेंदों में सेंचुरी बनाना और फिर नाबाद रहकर टीम को मजबूत स्कोर तक ले जाना सचमुच काबिल ए तारीफ है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ उनका औसत लगभग 94 का होना यह साबित करता है कि राहुल बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। अगर वह इसी आत्मविश्वास और शांत दिमाग के साथ खेलते रहे तो आने वाले सालों में वह वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाएंगे और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। इसके बाद दोस्तों, भारतीय पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि यह एक बेहद लाजवाब शतक है और केएल राहुल ने आज मैदान पर वाकई एक बहुत ही कमाल की पारी खेली है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी। गावस्कर जी का मानना है कि राहुल के पास बल्लेबाजी की वह सटीक और शानदार टेक्निक है जिसकी जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। साथ ही उनके पास कमाल का टेम्परामेंट यानी मानसिक धैर्य भी है, जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से काफी अलग बनाता है और वह सही मायनों में वर्तमान टीम इंडिया के असली क्राइसिस मैन है। जब भी भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसी होती है या टीम के विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तब केएल राहुल ही वह खिलाड़ी होते हैं जो एक मजबूत दीवार की तरह खड्डे होकर संकट का समाधान यानी हल साबित होते हैं। उनकी इस शतकीय पारी ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह मध्य क्रम में टीम की रीरेच की हड्डी है और दबाव के क्षणों में उनका बल्ला हमेशा गरजता है। वही दोस्तों, एक और पूर्व भारतीय कप्तान और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री के दौरान बहुत ही गर्व के साथ कहा कि क्या शानदार तरीके से राहुल ने आज अपना यह ऐतिहासिक शतक पूरा किया है, जो कि वाकई में प्रशंसा के योग्य है। शास्त्री जी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एक वक्त जब मैदान पर लगातार उनके चारों तरफ एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और टीम इंडिया काफी दबाव में नजर आ रही थी, तब भी उन्होंने अपना मानसिक संयम पूरी तरह से बरकरार रखा और अंततः एक शानदार शतक पूरा कर लिया। रवि शास्त्री का मानना है कि केएल राहुल की यह पारी उनके करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक गिनी जाएगी, क्योंकि इसमें केवल रन नहीं थे बल्कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का एक अद्भुत साहस और अटूट संकल्प भी साफ दिखाई दे रहा था। जब टीम के अन्य बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, तब राहुल ने जिम्मेदारी उठाई और यह सुनिश्चित किया कि भारत एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि केएल राहुल की इस पारी में मुझे सबसे ज्यादा उनकी मैच अवेयरनेस पसंद आई, क्योंकि जब 4 विकेट गिर चुके थे तब उन्होंने जल्दबाजी नहीं की बल्कि स्थिति को समझते हुए टीम को संभालना चुना और यही सोच एक अच्छे खिलाड़ी को महान मैच विनर बनाती है। 96 के स्कोर पर छक्का लगाकर शतक पूरा करना आत्मविश्वास जरूर दिखाता है, लेकिन उससे पहले जो मेहनत, धैर्य और समझ दिखाई दी
वही इस पारी की असली कहानी है। राहुल बहुत अच्छे से जानता है कि कब तेज खेलना है और कब पारी को बांधकर रखना है, और इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट बिना किसी गैर जरूरी शॉट के अपने आप बढ़ता चला गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड साफ बताता है कि वह दबाव में और ज्यादा निखरकर सामने आते हैं। इसके बाद दोस्तों, केविन पीटरसन ने कहा कि यह शतकीय पारी आधुनिक वनडे क्रिकेट का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, क्योंकि केएल राहुल ने यह साफ दिखा दिया कि आक्रामक होने का मतलब हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना नहीं होता, बल्कि सही गेंद का इंतजार करना और मौके का फायदा उठाना भी उतना ही जरूरी होता है। उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से गैप्स खोजे, सिंगल और डबल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाते रखा और खराब गेंदों पर ही बाउंड्री लगाई, जिससे दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर चला गया। 4 विकेट गिरने के बाद भी उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शांत रहा, और यही चीज बताती है कि वह खेल को कितनी गहराई से समझते हैं। 87 गेंदों में सेंचुरी बनाना यह दर्शाता है कि उन्होंने समय लिया, हालात को पढ़ा और फिर अपनी गति बढ़ाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका औसत असाधारण है और यह किसी भी तरह से संयोग नहीं हो सकता। राहुल के पास तकनीक भी है और टेम्परामेंट भी है, जो किसी भी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। इसके बाद दोस्तों, AB डिविलियर्स ने कहा कि केएल राहुल की बल्लेबाजी में जो संतुलन दिखाई देता है वह बहुत ही कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर गेंद को ताकत से हिट भी कर सकते हैं और हालात कठिन होने पर सॉफ्ट हाथों से खेलकर पारी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। राजकोट वनडे में उन्होंने हालात को बहुत अच्छे से समझा, और जब टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी तब उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और मैच को गहराई तक ले गए। 9 चौके और एक छक्का लगाकर भी उनका स्ट्राइक रेट 118 से ऊपर रहा। यह दिखाता है कि उन्होंने रन बनाने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि सही टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड वर्ल्ड क्लास है, और इस तरह की पारियां पूरी टीम को आत्मविश्वास देती हैं। राहुल में वह क्षमता है कि वह किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करके मैच का रुख पलट सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि केएल राहुल की इस पारी में तकनीकी अनुशासन साफ तौर पर नजर आया, क्योंकि जब विकेट गिर रहे थे तब उन्होंने अपनी बेसिक्स पर पूरा भरोसा रखा और किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखाई। कवर ड्राइव, स्ट्रेट बैट और सही फुटवर्क के साथ उन्होंने यह साबित किया कि मजबूत तकनीक ही लंबे समय तक सफलता की कुंजी होती है। 49वें ओवर में छक्का लगाकर शतक पूरा करना यह दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं और दबाव को कैसे मौके में बदलते हैं। वनडे क्रिकेट में निरंतरता बहुत जरूरी होती है, और राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने शानदार आंकड़ों से यह साबित किया है। लगभग 94 का औसत किसी भी बल्लेबाज के लिए असाधारण उपलब्धि होती है। यह पारी युवा खिलाड़ियों के लिए एक सीख है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा रखा जाए। इसके बाद दोस्तों, शोएब अख्तर ने कहा कि एक तेज गेंदबाज के नजरिए से अगर मैं केएल राहुल की इस पारी को देखूं तो साफ समझ आता है कि उन्होंने गेंदबाजों को बिल्कुल भी मौके नहीं दिए। जब 4 विकेट गिर चुके थे तब भी वह डरे नहीं और उन्होंने लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लिया। राहुल ने खराब गेंद पर तुरंत रन बनाए और अच्छी गेंदों को सम्मान दिया, जिससे गेंदबाजों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर्स भी अक्सर बेबस नजर आए। 87 गेंदों में शतक बनाना यह दिखाता है कि वह सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेले, बल्कि सही समय पर आक्रमण भी किया। इसके बाद दोस्तों, रिकी पोंटिंग ने कहा कि केएल राहुल की यह पारी मुझे एक कप्तानी सोच वाली पारी लगी, भले ही वह मैदान पर कप्तान की भूमिका में न हो। उन्होंने मैच की स्थिति को बहुत अच्छे से समझा और टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को ढाला। जब स्कोर बोर्ड पर दबाव बन रहा था तब उन्होंने जोखिम कम रखा और विकेट को संभाल कर खेला। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, उन्होंने रन गति को समझदारी से बढ़ाया और गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। 112 रन की नाबाद पारी यह दिखाती है कि वह अंत तक टिके रहना जानते हैं और टीम को सुरक्षित स्कोर तक ले जाते हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बताता है कि वह मजबूत टीमों के खिलाफ और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस तरह की पारियां किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने कहा कि केएल राहुल की इस पारी में मुझे सबसे ज्यादा मैच को कंट्रोल करने की कला नजर आई। आमतौर पर लोग सिर्फ बड़े शॉट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन राहुल ने छोटे छोटे रन लेकर दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। 96 के स्कोर पर छक्का लगाकर शतक पूरा करना आत्मविश्वास जरूर दिखाता है, लेकिन उससे पहले जो संयम उन्होंने दिखाया वही इस पारी की असली ताकत थी। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की और हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेला। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका शानदार औसत ये बताता है कि वह इस टीम के खिलाफ मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। यह पारी युवाओं को यह सिखाती है कि हर मैच में आक्रामक होना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी ज्यादा जरूरी होती है। राहुल ने यह साबित कर दिया है कि वह लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए मैच विनर बने रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, लसित मलिंगा ने कहा कि एक गेंदबाज के तौर पर मैं कह सकता हूं कि केएल राहुल को गेंदबाजी करना किसी भी बॉलर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। वह यॉर्कर, स्लोअर और लेंथ गेंद सभी के खिलाफ खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। राजकोट में जब भारत मुश्किल स्थिति में था, तब उन्होंने विकेट की अहमियत को समझा और गैर जरूरी जोखिम से बचते रहे। उन्होंने गेंदबाजों को थकाया और सही समय आने पर बड़े शॉट्स लगाए। 87 गेंदों में शतक बनाना और फिर अंत तक नाबाद रहना, यह दिखाता है कि उनका फोकस कितना मजबूत रहता है। इसके बाद दोस्तों, रॉस टेलर ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के तौर पर मैं यह मानता हूं कि केएल राहुल हमारे खिलाफ हमेशा खतरनाक साबित हुए हैं और यह पारी भी उसी का बेहतरीन उदाहरण है। जब भारत 4 विकेट खो चुका था, तब उन्होंने मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। वह गेंद को बहुत देर से खेलते हैं, जिससे फील्ड सेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। 112 रन की नाबाद पारी और लगभग 94 का औसत अपने आप में सब कुछ बयां करता है। राहुल दबाव में और ज्यादा बेहतर खेलते हैं और यही गुण उन्हें खास बनाता है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या केएल राहुल के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।